अधूरी बातें वाकई पूरी नींदों को खा जाती हैं। और जिन कहानियों को कोई आखिरी पन्ना नहीं मिलता वो उम्र भर के लिए जहन में ठहर जाती है। क्योंकि दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है कि कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती पर फिर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी बात करेंगे जो हम सबके दिल के किसी कोने में बंद कमरे की तरह छिपी है। हमारी जिंदगी में शोर बहुत है पर सबसे बड़ा शोर वो खामोशी करती है जो किसी अपने के अचानक चले जाने के बाद पीछे छूट जाती है। अनसेड गुड बाइस, बिना कहे अलविदा। आपके फोन की ब्लॉक लिस्ट और कॉन्टैक्ट लिस्ट के बीच कुछ ऐसे नाम जरूर होंगे जिन्हें आप ना मिटा सकते हैं ना डायल कर सकते हैं। आज का ये सफर एक आईने की तरह होगा, थोड़ा चुभेगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। तो शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, रिश्ता खत्म हो चुका है या आप अभी भी उसमें जी रहे हो? हम फिल्मों में देखते हैं कि एंडिंग्स पर एक बड़ा क्लाइमेक्स होता है, आंसू बहते हैं, आखिरी बातें होती है, लेकिन असल जिंदगी में एंडिंग्स बहुत साइलेंट होती है। ज्यादातर रिश्ते ड्रामेटिक नहीं होते। हम फिल्मों में देखते हैं कि एंडिंग्स पर एक बड़ा क्लाइमेक्स होता है, आंसू बहते हैं, आखिरी बातें होती है, लेकिन असल जिंदगी में एंडिंग्स बहुत साइलेंट होती है। ज्यादातर रिश्ते ड्रामेटिक नहीं होते, वो खत्म होते हैं एक आखिरी सीन मैसेज पर या एक अनरिटर्न कॉल पर। पहले रोज बातें, फिर हफ्ते में एक बार, और फिर वो इंसान बस एक व्यूअर बनकर रह जाता है आपकी स्टोरीज का। कोई प्रॉपर गुड बाय नहीं, बस एक खोखला सन्नाटा। क्या आपने कभी किसी का लास्ट मैसेज याद रख लिया है? रात के अंधेरे में उसे घूरते हुए सोचा है कि गलती कहाँ हुई? हम उस आखिरी मुलाकात को रिवाइंड करके देखते हैं, इशारे ढूंढते हैं, लेकिन सच यही खत्म नहीं होता। असल तकलीफ इस बात की नहीं है कि वो इंसान चला गया, तकलीफ यह है कि उसने कारण नहीं बताया। हम उस क्लोजर का वेट करते हैं, उम्मीद लगा कर बैठते हैं कि माफी आएगी, और उस खोखलेपन में अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दफन कर देते हैं। क्यों छोड़ नहीं पाते हम? इसकी सबसे बड़ी वजह है उम्मीद और ईगो। हमें लगता है कि उम्मीद छोड़ी तो रिश्ता सच में खो देंगे, और ईगो कहता है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। जब तक सामने वाला गलती नहीं मानेगा हम चैप्टर क्लोज नहीं करते। एक फियर ऑफ फाइनलिटी होता है। उस फैमिलियर दर्द में रहना अनफैमिलियर अकेलेपन से ज्यादा आसान लगता है। पर कड़वा सच यह है कि हम रिश्तों को नहीं, अपनी फीलिंग्स को पकड़ के रखते हैं। आप उस इंसान को मिस करते हो या उस फीलिंग को मिस करते हो? वो सुरक्षा, वो वैलिडेशन। हम उस इंसान के शैडो को पकड़ के रखते हैं जो शायद अब रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आइए इस बात को कुछ कहानियों से समझते हैं। पहली कहानी राहुल और अमन की दोस्ती की। बचपन के दोस्त, पर एक दिन एक छोटी सी गलतफहमी हुई। दोनों ने पहल नहीं की, ईगो जीत गया। आज सालों बाद दोनों एक दूसरे की स्टोरीज देखते हैं, पर बात करने के लिए एक लफ्ज नहीं बचा। एक पूरी दोस्ती बिना प्रॉपर क्लोजर के दफन हो गई। या फिर एक पिता और बेटे की कहानी। एक आम परिवार जहां विचारों का टकराव हुआ, घर में अजीब सी खामोशी छा गई। पिता माफी का इंतजार करते रहे और बेटा पिता के एक्सेप्टेंस का। सालों बाद जब पिता का निधन हुआ तो बेटे के पास रोने के लिए पूरा आसमान था, पर सबसे बड़ी तकलीफ उस अधूरी माफी की थी। उस बेटे की जिंदगी का वो चैप्टर हमेशा के लिए अधूरा रह गया। तीसरी कहानी नेहा और समीर की। 3 साल का खूबसूरत रिश्ता। अचानक समीर ने स्पेस मांगा और फिर ब्लॉक करके टेक्स्ट किया, डोंट कॉन्टैक्ट मी। नेहा वही ठहर गई। अगले 2 साल उसने क्यों को ढूंढने में गुजार दिए। वो उस प्रॉपर गुड बाय का इंतजार में कैद हो चुकी थी जो कभी आना ही नहीं था। लेकिन एक चौथी कहानी भी है, विक्रम की, जिसका रिश्ता 5 साल बाद खत्म हुआ। महीनों फेक अकाउंट से उसने लाइफ ट्रैक की, पर एक दिन सुबह 4 बजे आईने के सामने खड़े होकर उसने सोचा, क्या मैं अपनी आगे की पूरी जिंदगी किसी ऐसे शख्स की याद में बर्बाद करूंगा जिसे मेरे होने से फर्क ही नहीं पड़ता? उस एक पल की क्लैरिटी ने सब बदल दिया। उसने खुद को आजाद कर लिया। क्या हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं या अकेलेपन से डरते हैं? जिंदगी एक किताब की तरह है, जब बात बंद होती है हम उस एक पन्ने पर अटके रहते हैं। पन्ना पलटना चाहते हैं कि आगे सब ठीक होगा, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा, पन्ना पलटना मतलब स्टिल कंटिन्यूइंग द स्टोरी। जब आप पन्ना पलटने की उम्मीद करते हैं तो आप उस कहानी को जहन में और लंबा खींच रहे होते हैं। लेकिन असल मुक्ति है किताब बंद करना, यानी एक्सेप्टिंग द एंड। कुछ कहानियां बस उतनी ही होती है, उन्हें इज्जत से बंद करके पुरानी यादों की शेल्फ पर रखना होता है। हर कहानी आखिरी चैप्टर तक नहीं चलती, और यहाँ आती है वो गेम चेंजर बात। हम रोते हैं कि उसने क्लोजर नहीं दिया। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, क्लोजर दिया नहीं जाता, लिया जाता है। जब आप दूसरे से क्लोजर मांगते हैं तो अपनी आजादी की चाबी उसके हाथ में दे देते हैं। उसका ना आना ही आपका क्लोजर है, उसका ब्लॉक करना ही वो आखिरी एक्सप्लेनेशन है जिसका आप वेट कर रहे थे।
खामोशी भी एक भाषा होती है। जब आप एक्सेप्ट करते हो तभी कहानी खत्म होती है। जिस दिन आप खुद से कह दो कि मुझे और जानना ही नहीं है, उस दिन आप उस किताब को सच में बंद कर देते हैं। कबीरदास जी ने कहा था, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर। हम उस उम्मीद के जले हुए कोयले को दबाए रखते हैं, इस आशा में कि दर्द सामने वाले को होगा, जबकि हाथ हमारा भी जल रहा होता है। या बशीर बहादुर साहब की लाइन याद कीजिए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। शायद उसके पास आपका सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। उसका चले जाना उसकी कमजोरी है, आपकी कमी नहीं। आपको खुद से पूछना होगा कि आपको क्लोजर चाहिए या हिम्मत। हिम्मत उस सच का सामना करने की। यह आसान नहीं है, पर धीरे धीरे वो सुबह आती है जो हल्के रंगों से भारी होती है, जहां आपको पहला थॉट उसका मैसेज नहीं होता, आपको ताजी हवा का एहसास होता है। लेटिंग गो इज मैच्योरिटी। चीजों को, लोगों को और खुद को आजाद कर देना ही असली समझदारी है। एंडिंग इज नॉट अ फेल्यूर। सफर वहां तक था, अब आगे बढ़ना है। हमारे बुजुर्गों को देखिए, सालों तक पुराने पारिवारिक विवाद, ईगो सीने से लगा कर रखे, अंदर कितना पछतावा है। क्या हमें वही सब आगे कैरी फॉरवर्ड करना है? नहीं, हमें यह साइकिल तोड़नी है। भगवत गीता में समझाया गया है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जब हम किसी रिश्ते को उसकी आयु से ज्यादा खींचने की जिद करते हैं तो वो प्रेम नहीं, अहंकार होता है। एक पेड़ पर पत्ता तभी तक रह सकता है जब तक जान है, उसका गिरना नई कोनपलों के आने का रास्ता है। तो दोस्तों, आज खुद से पूछिए, क्या किसी इंसान के कुछ शब्द आपकी पूरी जिंदगी होल्ड पर रख सकते हैं? जिंदगी में तुम खाली हाथ तभी कहलाओगे जब मुट्ठी खोलने की हिम्मत की हो। बंद मुट्ठी में नए बीज नहीं बोए जाते। अगर तुम पुरानी कहानी पकड़ के बैठोगे तो नई कहानी शुरू नहीं होगी। आप अपनी कहानी के मुखिया किरदार हैं, किसी और के घटिया एग्जिट पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता, कुछ रिश्तों को इज्जत से खत्म करना भी जरूरी होता है। आज से, इस वक्त से अपने आप को उस इनविजिबल चेन से फ्री कीजिए। आखिरी में बस एक सवाल, जिंदगी बहुत छोटी है किसी ऐसे इंसान का इंतजार करने के लिए जो आपसे दूर जा चुका है। तो मुझे आकर बताइए, तुम्हारी लाइफ में कौन सी ऐसी कहानी है जिसे तुमने अब तक बंद नहीं किया? वक्त आ गया है उस किताब को बंद करने का। अपना पूरा ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, आपकी मेंटल पीस किसी अधूरी एक्सप्लेनेशन से कहीं ज्यादा कीमती है। धन्यवाद।